शहीदी दिवस पर सीएम रेखा गुप्ता शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगी और दिल्ली के मालवीय नगर में स्थित पार्क में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण की मूर्ति खंडित होने के बावजूद यहां नई प्रतिमा नहीं लगवाई गई है। सीएम रेखा गुप्ता आज शहीद भगत सिंह की नई प्रतिमा का अनावरण करने वाली हैं। जहां प्रतिमा का अनावरण हो रहा है वहां सांसद बांसुरी स्वराज पहुंच चुकी है। पार्क में असामाजिक तत्वों ने दरअसल प्रतिमा को खंडित किया था। सांसद बांसुरी स्वराज पहुंच चुकी हैं और कुछ ही वक्त में वहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुंच जाएंगे और शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण वहां कर दिया जाएगा। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, वहां से ये सीधी तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही हैं। तो शहीदी दिवस के अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगी और दिल्ली के मालवीय नगर में स्थित पार्क में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण। बीजेपी ने पूर्व की आप सरकार पर आरोप लगाया था कि मूर्ति खंडित होने के बावजूद यहां नई प्रतिमा नहीं लगवाई गई। सीएम रेखा गुप्ता आज शहीद भगत सिंह की नई प्रतिमा का अनावरण करने वाली है। सांसद बांसुरी स्वराज वहां पहुंच चुकी हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुंच जाएंगी और नई प्रतिमा का अनावरण उनके द्वारा कर दिया जाएगा। दरअसल पार्क में कुछ असामाजिक तत्वों ने प्रतिमा को खंडित किया था और बीजेपी ने बार बार आरोप लगाया ये आम आदमी पार्टी पर कि प्रतिमा खंडित हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उसे ठीक नहीं करवाया, नई प्रतिमा नहीं लगवाई। इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने काफी घेरा था। तो शहीदी दिवस के अवसर पर पूरे देश में ही अलग अलग जगह कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी, इन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तो वहीं दिल्ली में ये मालवीय नगर इलाका है, साउथ दिल्ली में आता है और वहां सांसद बांसुरी स्वराज भी पहुंच चुके हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रतिमा का अनावरण करने वाली हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देवेश कुमार हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। हम सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। देवेश, जरा कार्यक्रम को लेकर जानकारियां भी दीजिएगा, किस तरह की तैयारियां वहां पर है, लोग भी पहुंचने लगे हैं, मुख्यमंत्री कब तक पहुंच रही हैं? में दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो मालवीय नगर जो शहीद भगत सिंह पार्क है वहाँ पहुँचेंगी और शहीद आजम जो है भगत सिंह, उनकी मूर्ति का जो है अनावरण करेगी। तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। जो तस्वीर है इसी प्रतिमा का जो दिल्ली की जो सीएम हैं रेखा गुप्ता, वो अब से थोड़ी ही देर में इस प्रतिमा का अनावरण करेंगी। साथ में जो सांसद है वो भी मौजूद हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक है सतीश उपाध्याय, वो भी मौजूद रहेंगे। दरअसल लगातार जो है ये इस पार्क को लेकर एक विवाद भी था दरअसल कि जो शहीद भगत सिंह है उनकी मूर्ति जो थी वो खंडित हो गई थी और ऐसे में पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान भी दरअसल ये मुद्दा उठाया था सतीश उपाध्याय ने। अब ऐसे में आज शहीदी दिवस है और इसी उपलक्ष्य पर दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता, वो जो है शहीद भगत सिंह की मूर्ति का अनावरण करने वाली है। थोड़ी ही देर में दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता, वो यहाँ पहुँचेंगी और तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं या नेता हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल देवेश, और पूरे देश में इसी तरह से कार्यक्रमों का आयोजन भी हो रहा है आज शहीदी दिवस के अवसर पर, लेकिन जो आसपास आपके लोग मौजूद हैं उनसे भी जरा बातचीत कर लीजिए। आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज के दिन पर? देखिए, बिल्कुल आज शहीद भगत सिंह को तमाम लोग याद कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के दौरान भी दरअसल उनकी जो मूर्ति हैं वहाँ पर विजेंद्र
गुप्ता पहुंचे थे, स्पीकर और तमाम विधायक थे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी। अब ऐसे में मालवीय नगर पार्क है जहां पर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने खुद दिल्ली की जो सीएम हैं और स्थानीय विधायक है सतीश उपाध्याय, वो पहुंचेंगे थोड़ी ही देर में। और जैसे ही सीएम पहुंचेंगे हम कुछ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आज शहीदी दिवस है, किस तरह से आप देख रहे हैं? मूर्ति का अनावरण कर रही है सीएम। बिल्कुल हो रहा है। ये मूर्ति जो ना काफ़ी टाइम से टूटी हुई पड़ी थी, तो आज इनका दौरा हुआ था, बीजेपी सरकार आई है, तो आज उन्होंने हमारे सतीश उपाध्याय जी है ना, मैं भी यहीं मालवीय नगर रहने वाला हूँ, सामने ही रहता हूँ, तो काफ़ी टाइम से ये सैर करने लोग आते हैं, तो ये मूर्ति टूटी हुई थी, इसके ऊपर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। हमारे सतीश उपाध्याय जब यहाँ पे चुनाव से पहले राउंड लगाते थे अपने प्रचार के लिए, तो उनकी नज़र पड़ी थी यहाँ पे, हमारे लोगों ने उनको बोला भी, तो वो उन्होंने सबसे पहले काम आज शहीदी दिवस पे उन्होंने किया, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। वो हमारे वो हैं सम्मानजनक, वो हैं शहीद हैं हमारे, और बड़े अच्छे भगत सिंह जी हैं, उनका शहीद भगत सिंह को आज सब लोग याद भी कर रहे हैं। बड़ा आयोजन रखा गया है, सीएम भी पहुंच रही है, मूर्ति का अनावरण होगा। हाँ, हम लोग यहीं के रेजिडेंट हैं, हम लोग रोज़ पार्क में आते थे। ये मूर्ति टूटी हुई थी तो देख के बड़ा दुख होता था, बट जब ये इलेक्शन के टाइम पे हमारे सतीश उपाध्याय जी वगैरह यहाँ पर आए तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि ये सब चीज़ें बदलेंगी, और आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि उनके शहीदी दिवस पे हम उनकी नई मूर्ति स्थापित कर पा रहे हैं, और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम उसको देखते अपने सामने उसका अनावरण देखेंगे आज। कितने लंबे समय से दरअसल टूटी हुई, क्योंकि इस पर पूरी सियासत भी हुई थी। आम आदमी पार्टी ने हालांकि कहा कि मूर्ति बदली गई। नहीं, मूर्ति काफ़ी दिनों से टूटी हुई थी। पहले जो मूर्ति थी उसका हाथ ऊपर था, वो पूरा हाथ टूटा हुआ था, और हम रोज़ सुबह शाम यहाँ पर आते हैं, बच्चों को लेके भी आते हैं, तब हमने ये देखा था कि ये हमें बहुत कष्ट देता था। हमने सबको बोला पर वो हुआ नहीं, पर वो अब जाके हुआ। मुझे इसकी बड़ी खुशी है कि ये अब हम आज इसको अनावरण होते हुए देख रहे हैं। मैं खुद केशरिया हिंदू वाहिनी का अध्यक्ष हूँ दिल्ली प्रदेश का, और आत्मीय रूप से बड़ा लगाव रहा है हमारा शहीद आजम से, तो आज उनकी मूर्ति का अनावरण और सम्मान मिलने से हम बहुत खुश हैं। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता थोड़ी देर में पूछेंगी। यहाँ पर शहीद भगत सिंह की मूर्ति का अनावरण होगा। इसको लेकर विवाद भी था, दरअसल लंबे समय से मूर्ति खंडित रही थी। बस लोगों का ऐसे ही बीच में एक स्वाभिमानी सरकार नहीं थी, उनको कोई बल नहीं, खंडित पड़ी रहा हो, उसकी कोई व्यवस्था ना हो। जब हम आए तो हमने शुरू से ही भाजपा का ही नियम भी है, वो मानते भी हैं, राष्ट्रवादी सरकार है, राष्ट्रवादी विचार की सरकार है, तो जितने भी हमारे वीरांगनाएँ हों, चाहे शहीद हों, चाहे हमारे देश के विभूतियाँ हों, हम उनका सबका सम्मान करते हैं। और शहीद भगत सिंह तो भाई कौन है इस देश के लिए, युवाओं के लिए, अंग्रेज़ों के खिलाफ जैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी और माफ़ी नहीं मांगी। वो बच सकते थे, चाहते तो बच जाते, लेकिन राष्ट्र बड़ा था, राष्ट्र सर्वोपरि था। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के प्रति सब लोग आज आए हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि देने आए हैं। और आज मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी मुख्यमंत्री साहिबा का, जिन्होंने ये तय किया कि किसी भी प्रकार के जितने भी देश में कितने भी शहीद हुए हों और जो आइकॉन है या नहीं भी हों, उन सब का हम कहीं ना कहीं जन्मदिन या उनका शहीदी दिवस मनाएं, ताकि नई पीढ़ी में एक चेतना, एक प्रेरणा का विस्तार हो। और भी लोग हैं, किस तरह से आप याद करते हो शहीद भगत सिंह को? भगत सिंह पहले सरदार थे वो, उसके बाद ही उन्होंने जब लड़ाइयाँ लड़ाइयाँ हुई उसको बाद के इनको ये करना पड़ा सब कुछ, तो इसलिए वो जोश है अब इनकी जोशी है वो बहुत अच्छा है प्रोग्राम। ये यहाँ से जो आए हैं उन्होंने जो कराया प्रोग्राम, उनके जोश है, सब बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है देवेश, सब भी होगा, सब कुछ होगा। ठीक है आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे हम। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए, तस्वीरों के लिए।